बात शिक्षा, शिक्षक, रोजगार, पंचायत प्रतिनिधि और स्टूडेंट से लेकर यानी विद्यार्थियों से लेकर राजनीतिक तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। इसमें हम खबरें आपके लिए बिहार से, बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों को आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके लिए काम की खबरें होती है। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में लगातार गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मौसम का मिजाज बदला बदला सा है। वहीं बिहार के राज्य कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते 3% बढ़ाई गई। वहीं नीतीश कुमार को विकास पुरुष का दर्जा दिया जा रहा है। कार्यक्रम में खूब बजी तालियां, तेज गर्मी से दम तोड़ रही है। अब मधुमक्खियां। सम्राट अशोक जयंती पर राजकीय समारोह होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बयान। और कोविशील्ड, कोवैक्सीन को बूस्टर डोज का दाम घटाएं। पाकिस्तान में विपक्ष भड़का, संसद में जमकर हंगामा। तो अब आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि भविष्य में जयंती पर अवकाश के दिन समारोह होगा। सम्राट अशोक जयंती पर राजकीय समारोह होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि सम्राट अशोक की जयंती जहां भाजपा वालों ने काफी धूमधाम से मनाया, वहीं जदयू भी कहां पीछे रहने वाली। उपेंद्र कुशवाहा और अन्य लोगों ने भी पटना में जयंती समारोह का आयोजन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि महान सम्राट अशोक की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी। इस दिन सरकारी स्तर पर एक दिन के लिए अवकाश का प्रावधान हमने पूर्व में ही कर दिया था। अब आगे से इस दिवस पर राजकीय समारोह भी होगा। यह बहुत बड़ी ऐलान बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने बीते दिन सम्राट अशोक की जयंती के अवसर पर उनकी सांकेतिक मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र परिषद में उनकी मूर्ति स्थापित है। माल्यार्पण के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सम्राट अशोक की जन्म तिथि का हमने पता लगवाया। सम्राट अशोक के जन्मदिन पर काफी विवाद था। हमने एक्सपर्ट को बुलाकर जयंती मनाने का दिन तय किया। विचार विमर्श के बाद चैत्र में अष्टमी के दिन सम्राट अशोक की जयंती मनाने का दिन निर्धारित हुआ है। इस कन्वेंशन केंद्र का नामांकन हमने सम्राट अशोक के नाम पर किया था। और इधर बहुत बड़ी राहत मिली है भारतवासियों के लिए कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन की बूस्टर डोज के दाम घटाए। देश में वयस्कों को बीते दिन निजी केंद्रों पर कोरोना की एहतियाती खुराक यानी बूस्टर डोज दी जाएगी। इसके बीच पहले शनिवार को कोरोना रोधी टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने इसकी कीमत घटा दी है। और इधर बोचहा उपचुनाव के लिए आज थमेगा प्रचार प्रसार। बिहार का चुनाव कैसा होता है आप जरूर जानते हैं। और इधर बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों का मानना है कि आखिर सारे चुनाव अब खत्म हो रहे हैं, पंचायत प्रतिनिधियों का ट्रेनिंग कैसे कब होगा। और इधर मनरेगा और पीएम आवास को लेकर जहां हो हंगामा मच रहे हैं, वहीं एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मनरेगा में जब वार्ड सदस्य का खाता नहीं खुला तो उनके कंप्लेन पर, शिकायत पर मुखिया जी पर कार्रवाई हुई। इस तरह की पूरी खबर, इसकी पूरी खबर को जानने के लिए हमारे चैनल पर जाइए। आखिर मुखिया जी को वार्ड सदस्य ने कैसे गिरफ्तार करवाया, इस खबर को आप जरूर देखिएगा। और पाकिस्तान में विपक्ष भड़का, संसद में जमकर हंगामा। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के पहले जमकर हंगामा हुआ। पाकिस्तान आज विवादों में घिरा है। और आपको बता दें कि बिहार में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इसी बीच मधुमक्खियों पर संकट का
बादल छा गया है। उत्तर बिहार में समय से पहले लीची का मंजर झरने से मकरंद मुहाल भूख से हो रही है मौत, तेज गर्मी से दम तोड़ रही हैं मधुमक्खियां। आपको बता दें कि इस साल मार्च अप्रैल में ही अचानक तेजी से बढ़े तापमान ने मधुमक्खियों का जीवन का चक्र ही बदल दिया है। लीची का मंजर असमय झड़ रहे हैं, यानी कि बिल्कुल लगातार इसमें मधुमक्खियों को गर्मी के चलते हानि हो रहा है। बिहार में राजस्थान जैसी गर्मी, बक्सर में पारा 44.7 पर पहुंच गया है। मौसम का मिजाज बदला है। बिहार में गर्मी का रिकॉर्ड लगातार टूट रहे हैं। बिहार में राजस्थान जैसी गर्मी पड़ रही है। बक्सर में अधिकतम तापमान बीते दिन सार्वकालिक रिकॉर्ड टूटा। पिछले 24 घंटों में 2 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ बक्सर का अधिकतम तापमान 44.7 पर पहुंच गया। इससे पहले पिछले हफ्ते ही बक्सर का पारा 43.2 डिग्री पर पहुंचा था। और इधर राज्य कर्मियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है कि राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई है। संकल्प भी जारी कर दिया गया है। 5 लाख सरकारी कर्मियों एवं 3 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा यह लाभ। राज्य के खजाने पर सालाना 1133 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बिहार में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता 31% से बढ़ाकर 34% किए जाने को लेकर वित्त विभाग ने संकल्प भी जारी कर दिया है। इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ सरकारी कर्मियों एवं पेंशनधारियों को 1 जनवरी 2022 के प्रभाव से मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से राज्य के खजाने पर सालाना ये 1133 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। और चुनाव की बात कर ले तो चुनाव में पार्टियों के मुफ्त वादे नहीं, यानी कि चुनाव में पार्टियों के मुफ्त वादे पर रोक नहीं रहेगा। आयोग का फैसला अधिकतम दल विरोध में। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चुनावों में पूर्व सियासी दलों द्वारा मुफ्त बिजली, पानी, राशन, मासिक नकदी कर्ज माफी और अन्य वादे करने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। कहा कि पार्टियों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति उनके पास नहीं है। शीर्ष अदालत ने आयोग से कहा कि चुनावों में की जाने वाली घोषणाओं को भ्रष्ट चुनाव व्यवहार यानी जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 133 भी नहीं कहा जा सकता है, इसलिए आयोग की मान्यता खत्म नहीं कर सकता। भाजपा नेता अश्वनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका पर निर्वाचन आयोग ने शपथ पत्र दायर कर यह जवाब दिया है। और इधर हाफिज सईद का बेटा तलहा आतंकी हुआ घोषित और मुठभेड़ में लश्कर का आतंकी हुआ ढेर। और इधर बात कर रहे सिकंजा घाटी में देश विरोधी नारे लगाने वाले 13 हुए गिरफ्तार। पुलिस ने राजद्रोह का मुकदमा किया दर्ज। और इधर संकट की है कि यूक्रेन रूस युद्ध से हुई परेशानी। 95 लाख मीट्रिक टन यूरिया रूस, यूक्रेन व चीन से आता है। खरीफ में यूरिया की कमी झेलेंगे अब बिहार के किसान। 3 लाख टन डीएपी और 2 लाख एनपीके और 1 लाख मीट्रिक टन पोटास चाहिए खेती के लिए। और 1 लाख मीट्रिक टन खपत होती है सुपर फास्फेट। खेत तैयार करने में होती है यूरिया की खास जरूरत। मई जून तक बरौनी फैक्ट्री शुरू होने से मिलेगी राहत। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध का असर देश में खरीफ फसलों की खेती पर भी पड़ने वाला है। आपको बता दें कि भाजपा के 814 मंडलों में हुआ नल पूजन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने लोगों को दी है खास रामनवमी की बधाई। और श्री राम के जीवन का प्रतीक है विजय सिन्हा का कहना है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने प्रदेशवासियों को रामनवमी पर बधाई दिया है। इधर नेता प्रतिपक्ष ने भी शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने भी लोगों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। मर्यादाओं का पालन प्रेरणा देती है श्री रामचंद्र और किसी भी कृपा से मुख्यमंत्री नहीं है नीतीश कुमार।
यानी किसी की कृपा से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है। ललन सिंह का यह बयान आया है। ललन सिंह ने कहा है नीतीश कुमार किसी की कृपा से मुख्यमंत्री नहीं है, बिहार की जनता की ताकत उनके साथ है। जब तक जनता की ताकत उनके साथ है वे इस पद पर बने रहेंगे। कहा कि मुख्यमंत्री ने नया बिहार का निर्माण किया है। वर्ष 2005 से पहले और अब के बिहार में काफ़ी फर्क सामने दिखाई देता है। और इधर जयंती समारोह की बात कर ले तो जदयू ने की देश में जातीय जनगणना कराने की मांग। जदयू ने एक बार फिर से देश में जातीय जनगणना कराने की पुरजोर मांग केंद्र सरकार से की है। पार्टी द्वारा बीते दिन आयोजित सम्राट अशोक की जयंती समारोह के मौके पर जदयू नेताओं ने संयुक्त रूप से यह मांग उठाई है। और इधर नीतीश कुमार कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आगे भी रहेंगे, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उप राष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनाने की चर्चा जोरों पर चली आ रही है। तो इस पर साफ शब्दों में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि दो चीज़ों पर हम लोग समझौता नहीं कर सकते हैं, पहला है नेतृत्व और दूसरा है सिद्धांत। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। कहा कि सम्राट अशोक की जयंती समारोह पर हम सभी जुटे हैं, इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे, इसकी नितांत आवश्यकता है। और दूसरी ओर भाषण पर खूब बजी तालियां, जयकारा लगते रहा। वक्ताओं ने एक सुर में कहा सम्राट अशोक के सपनों को पूरा कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल की सभी कुर्सियां भर गई। मॉल हॉल के बाहर भी कार्यकर्ता खड़े रहे। और सूबे के हर जिले की अपनी स्वास्थ्य योजनाएं होगी और 14 मई तक तैयार करने की सभी डीएम को दिया गया है निर्देश। 15वें वित्त आयोग से अपने मिलने वाली राशि पर खर्च करने के लिए सभी जिलों में जिला स्वास्थ्य कार्य योजना बनेगी, जिसको लेकर पंचायती राज विभाग ने सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया है। 14 अप्रैल तक कार्य योजना तैयार कर लें। इसके बाद जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन लेकर राज्य स्तरीय समिति को उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि इस पर आगे की कार्रवाई तय हो। और स्कूलों में बात शिक्षा की अगर कर ले तो बिहार के स्कूलों में पहली से तीसरी के बच्चों को अक्षर और अंक ज्ञान में बनाया जाएगा दक्ष। मई में शिक्षण सामग्री स्कूल में जाएगी। स्कूलों में जून से पहले हफ्ते में चलेगी निपुण बिहार। आपको बता दें बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे एक महती अभियान के तहत पढ़ने, लिखने, अक्षर पहचानने और अर्थ बताने में दक्ष किए जाएंगे। जोड़ घटाव और उम्र साक्षेप अन्य सांख्यिकी कार्यकलापों को हल करने में भी वे सक्षम होंगे। यानी कि बिहार के शिक्षा विभाग में निपुण बिहार को लेकर एक कार्यक्रम चलाने की योजना बनाई गई है। बाकी चर्चा में क्या है आप सभी जानते हैं। तो फिलहाल आप खुश रहिए, आनंदित रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।